Hello friends. So today is 29 September. My name is Anshul and I have given a task to myself that I'll be becoming a billionaire. जो भी आइडियाज मुझे आ रहे हैं इस जर्नी पे जो मैं चल रहा हूँ, जो भी थॉट प्रोसेस आ रहा है या जो भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो मैं पूरी सच्चाई से इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद ये वीडियो सीरीज़ करने का ये है कि मुझे इंडिया में गली गली में बिलियनर चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि मैं पीछे एपिसोड्स में भी कहते हुए आ रहा हूँ, गरीबी जो है, पावर्टी जो है, वो एक माइंडसेट है और हमें ये माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे देश में अगर गली गली में बिलियनर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो सॉल्व होगी और कई सारी समस्या है जो सॉल्व होगी। और मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पीछे के एपिसोड्स में आप लोग देख रहे होंगे, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करते हुए आ रहा हूँ। और कल शाम को मुझे एक नया आइडिया था कि मुझे जो भी मैं टास्क कर रहा हूँ वो टास्क ख़त्म होते मेरे को ऐसे वीडियोस बनाते रहना चाहिए। अभी रेगुलरली क्या होगा, आप जैसे ही ऐसे वीडियोस बनाते जाओगे और उसे आप अपने प्राइवेट चैनल पे शेयर करते जाओगे, जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आप अपलोड करते जाओगे, तो क्या होगा, जब भी आप निराश होगे, जब भी सैड होगे या फिर कुछ नेगेटिविटी आएगी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा या फिर कोई आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी जिससे आपका पूरा मोरल डाउन होगा। क्योंकि हम एक बहुत बड़े गोल के पीछे भाग रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिविटी हर सेकंड आपको हॉन्ट करेगी। जितना तेज़ी से आप ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतनी तेज़ी से आपकी समस्याएं आके आपको काटने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब आप एक बड़े मकसद, बड़े गोल के पीछे भाग रहे हो, यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना हार को, डिफीट को और लॉस को, फेलियर को फेस करने के लिए, क्योंकि वो हर क्षण, हर वक्त आपके सामने खड़े होंगे और ये ज़रूरी है कि आप उसको ओवरकम कैसे करते हो। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को किताबों के साथ घिरा रखो। अपने आसपास जितनी हो सके उतनी बुक्स रखो, चाहे ऑडियो बुक रखो। अगर फ़ोन पे रीड कर सकते हो तो फ़ोन पे बुक्स रीड करो। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो भी आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, वहाँ पे कोशिश करो कि आप बुक्स को फॉलो करो। स्पेशली वो बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, जो आपको हेल्प करती है फिनेंशियल नॉलेज में या फिर आगे जीवन में क्या करना है, वो सारी चीज़ों में। तो मैंने कल मैं जैसे कि आपने कल मेरा एक रात का वीडियो भी मैंने शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि मैं जब वॉक करता हूँ तो मैंने हेडफोन्स लगा लिया और इन हेडफोन्स पे मैं ऑडियो बुक सुनते रहता हूँ। तो मेरी वॉकिंग भी हो जाती है, फिटनेस भी हो जाती है और पैरेलली मैं ऑडियो बुक भी पूरी तरह से सुन लेता हूँ। तो मैंने कल यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है थिंक एंड ग्रो रिच, पूरी ऑडियो बुक अवेलेबल है। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये बुक इतनी एक्सीलेंट है ब्रो कि मैंने इसके सिर्फ 3 चैप्टर सुने और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पूरा माइंडसेट हिल गया। तो थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक ये कहते हैं कि किसी भी मकसद को, वो बुक में ये बताया गया कि उन्होंने कुछ 500 से 1000 जो भी मिलियनर बिलियनर है उनके माइंडसेट को स्टडी की और ऑलमोस्ट ऑल 15 to 20 ईयर्स की रिसर्च के बाद वो राइटर ने वो बुक लिखी। तो एक्सीलेंट, इतनी एक बुक लिखने के लिए लोग कितनी सारी रिसर्च करते हैं, आप लोग सोचिए। तो बहुत एक्सीलेंट बुक है और मैंने वो उसके 3 चैप्टर सुने और मेरी जो लर्निंग थी, सबसे बड़ी लर्निंग वो बुक पढ़ने के बाद ये थी कि जो सोना है, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, कोई सुबह 9 से 5 निकल गया है, कोई बेचारा ट्रांसफरेबल जॉब जी रहा है, अपने परिवार से दूर रह रहा है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो गोल्ड है वो यहाँ है हमारे माइंडसेट में। और यही माइंडसेट की जो पावर है और जो डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं, जो कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं, ये दोनों पावर को अगर आप मिक्स कर दोगे तो जो भी समस्याओं में आप फंसे हुए हो, स्पेशली आज सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की वो है वो पैसे कमाने की है। और पैसा कमाना इज़ अ माइंडसेट गाइड। ये चीज़ आप सोच लो, ये माइंडसेट शिफ्ट की रिक्वायर्ड बहुत ज़रूरी है। और जो भी परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो, अटके हुए हो, उन सारी परिस्थितियों के विक्टिम मत बनो, विक्टिम माइंडसेट मत बनो। अगर आप विक्टिम बन जाओगे तो आप हमेशा अपने दिमाग में वो स्टोरी चलाते रहोगे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैं जैसे ही कुछ भी लेता हूँ तो फेलियर मेरे हाथ में खड़ी है। तो फेलियर तो रास्ते में आएगी। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मैं फेल होने के लिए ही आगे बढ़ रहा हूँ,
जितने फेलियर जीवन में देखोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो थिंक एंड ग्रो रिच आप लोग ऑडियो बुक में सुन सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जल्दी से सुनिए उसको और आपका भी माइंडसेट, आपको इतनी वाइब्स, इतनी एनर्जी आएगी वो बुक सुनने के बाद। टैलेंट आप सब में है, लेकिन आप लोग ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हो जहाँ पे कोई आपसे ये बड़े गोल्स डिस्कस नहीं करता और आपको ऐसा लगता है कि ये 100 करोड़ कमाना 180 डेज में इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइस। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप गोल एक डिसाइड कर लो और पूरी विश्वास करो अपने आप पे, सबसे बड़ा जो गोल है वो है विश्वास, और वो विश्वास अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आप ये सोचते हो कि 180 डेज में आप बिलियनर बन सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस आपको विश्वास करना है, और कहीं पे भी आपका अगर विश्वास डगमगाया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी एनर्जी को लेके मैंने कल क्या किया, जैसे मेरी बुक मैंने, जैसे कि मेरे प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये मेरी बुक है जिसका नाम है दी गोल्डन ड्रीम्स। तो मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आप लोगों के पास भी जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस पर आप लोग किताबें लिखिए। क्योंकि होता क्या है मालूम, अभी आप सभी लोग कहीं किसी जॉब में फंसे हुए हैं या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है, वहाँ पे आप फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे के एपिसोड में क्या था, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको पूरा बुक पे लिखो, और आपके आसपास जो आपके लेवल तक पहुंचना चाहता है उसको वो बुक सेल करना स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो बुक होगा या कुछ भी चीज़ होगी, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से बनाओ। अभी जैसे मेरा ये बुक है, ये एक बात ध्यान रखो कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें ना लालच नहीं होना चाहिए। ये मकसद से बनाओ कि मेरे को लोगों को हेल्प करनी है। मैं ये किताब इसलिए रख रहा हूँ ताकि 4 लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। अब जैसे मैंने ये बुक लिखी तो मुझे कुछ 140 अवार्ड मिल चुके हैं मेरे फिल्म मेकिंग करियर में, और मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ जिसका नाम है आउटपुट मीडिया। तो मैंने एक लेवल अचीव किया है, और मुझे इस करियर में, फिल्म मेकिंग करियर में कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स मैंने अचीव किए। तो मैं ये लेवल तक कैसे पहुंचा, उस पर मैंने किताब लिखी है। और ये मेरी जो किताब है गोल्डन ड्रीम्स, इसका मकसद ये है कि जितने भी बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूँ मेरा फिल्म मेकिंग करियर में यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो तकलीफ़ों से वो ना गुजरे, इसीलिए मैंने वो किताब लिखी। और जिन जिन तकलीफ़ों को, प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम किया अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके, और ये 130+ अवार्ड जीते, उन आइडियाज़ को लेके मैंने ये किताब लिखी है गोल्डन ड्रीम। तो सबसे बड़ा, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे ही मैंने वो ऑडियो बुक सुनी तो मेरा माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ। तो वो ऑडियो बुक जो थिंक एंड ग्रो रिच है, वो बुक ये बोलती है कि आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा। कुछ भी काम करो, दुनिया में कुछ भी काम करो, आपको विश्वास होना चाहिए। तो लास्ट 10-11 डेज में मेरे साथ ये हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने यार इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, मैं रेगुलर वीडियोस भी रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, मैं कुछ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो भी एक विश्वास है कि आप अपने आप पे डाउट करते जा रहे हो। तो अगर आप बड़े गोल के पीछे भाग रहे हो तो तब तक हार ना मानो जब तक आप वहाँ तक पहुँच ना जाओ। तो दोस्तों ये एक चीज़ याद लगा लो, सक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं? सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो तब तक एफर्ट डालते हैं जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। वो नहीं होते कि जो पहले या 1, 2 या 10 फेलियर के बाद हार जाए। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं और एफर्ट तब तक डालते हैं जब तक उन्हें वो मंजिल नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ आप समझ लो कि आपको तब तक मेहनत करना है, तब तक लगे हुए रहना है जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होता। और गोल विदाउट डेडलाइंस इज जस्ट अ फैंटेसी, वो सिर्फ एक सपना है। तो मैंने जब ये बुक सुनी, बुक सुनने के बाद मेरी वाइब्स है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे इस बुक का और तगड़ा प्रमोशन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पीछे एपिसोड में आपको कहा कि मेरी 4 बुक्स की सेल हुई, तो मैं सोचने लगा कि मेरे हाथ में क्या है, अब मेरे को क्या करना है बड़ा, क्योंकि मुझे 100 करोड़ कमाना है और मेरे पास टाइम कम है। अब मेरे पास सिर्फ 170 डेज रह चुके हैं। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में चल रहा था। और हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो मैग्नेट के जैसा होता है। जैसे ही आप ब्रेन को मैसेज दे देते हो ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो आपका दिमाग जो है ना वो मैग्नेट के जैसे वाइब्रेशन छोड़ना स्टार्ट कर देता है आजू बाजू, और आपके पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन मार देता है। और वो ये एफर्ट डालना शुरू कर देता है कि इस इंसान को ये गोल मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ। तो हमारा जो ब्रेन का ये जो फ्रंट पार्ट है ना,
जिसको शायद लोग बोलते हैं तीसरी आंख, यहाँ पे आपको डालना है कि मेरे को 180 डेज में बिलियनर बनना है। तो आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे स्कैन मारता रहेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। और जैसे कि आपको मैंने पीछे एपिसोड में भी कहा था कि साइको साइबरनेटिक बुक्स, वो बुक में पढ़ा कि जब आप गोल देते हो, जब आप डेस्टिनेशन अपने ब्रेन को देते हो, तो वो रॉकेट की तरह काम करता है। वो रॉकेट तब एकदम छूट जाता है और वो रॉकेट तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता नहीं है। तो यही एनर्जी के थ्रू जब मैं ये एनर्जी के साथ जब मैं वॉक कर रहा था और मुझे बहुत सारी एनर्जी है वो बुक सुनने के बाद, तो मेरे को लगा कि यार ये पॉसिबल है, 100 करोड़ कमाना पॉसिबल है, क्योंकि हम एक डिजिटल कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक मैसेज के थ्रू या फिर आप एक पोस्ट शेयर करो तो वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। तो ऐसे डिजिटल एरा कम्युनिकेशन में जो हम जी रहे हैं, एआई के एरा में, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो आपका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकती है। तो ये एरा में, ऐसे एरा में छोटा सोचना मेरे को नहीं लगता सही चीज़ है। यहाँ पे आप बड़ा सोच सकते। जैसे कि आप ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी बुक्स है। टोटल 7 to 8 बुक्स की मेरी सेल हो गई। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ? तो जितने भी मेरे रीडर्स हैं जिन्होंने जो मेरे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन किया, तो जितने भी रीडर्स थे मैंने उनसे कहा कि मैं और कई सारे बडिंग फिल्म मेकर्स को रीच आउट करना चाहता हूँ इस किताब के माध्यम से और उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ फिल्म मेकिंग करियर में। जो जो चैलेंजेस मैंने ओवरकम किए हैं वो चैलेंजेस मैं नहीं चाहता कि जो बडिंग फिल्म मेकर्स है वो फेस करे। तो ये इस बुक का मकसद है। तो अगर मैं यहाँ पे लालच करता तो मैं वहीं पे ही बैठा हुआ रह जाता सिर्फ। और समझिए, अगर सोचिए कि अगर मेरा माइंडसेट रहता यार बस मेरे को तो 99 रुपीज़ आ गए, 199 रुपीज़ आ गए, मेरी बुक बिक गई, तो वैसा नहीं करना है। आपके दिल में दूसरे के प्रति एक एम्पैथी होनी चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि यार मेरे साथ पूरी कंट्री मेरी ग्रो हो। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जो भी लोग तड़प रहे हैं और मैं एक लेवल अचीव कर रहा हूँ, वो सारे लोग ग्रो, वो सारे लोग पैसे कमाएं, वो जहाँ जहाँ वो परिस्थितियों में फंसे हुए। और आप भी, जो भी लोग ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अमीर बन चुके हैं या फिर 4 रुपये 10 रुपये ज़्यादा बढ़ के कमा सकें, तो अपने आसपास के लोगों को हेल्प करिए। ये नॉलेज उनको दीजिए कि आप लोग आपने ये पैसे कैसे कमाए और वहाँ तक आपकी ग्रो कैसे हुई। तो मेरी बुक का ये मकसद है, ये बात आप लोग सोच लो। मैं यहाँ पे लालच नहीं हूँ, मेरा मकसद ये है कि हज़ारों लाखों फिल्म मेकर्स, जो स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर्स है, बडिंग फिल्म मेकर्स है, उनको इस बुक के माध्यम से मदद मिले। तो मैंने ये मैसेज मेरे जो भी 4-5 रीडर ने मेरी ये बुक खरीदी, उनको ये मैंने मैसेज भेजा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बुक और कई सारे बडिंग फिल्म मेकर्स के पास पहुँचे और रीच आउट करें। तो 2-3 फिल्म मेकर्स ने मेरे इस बुक के कवर पेज को उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किया। तो मैं एक सैम्पल आपको बताता हूँ कि कैसे वो शेयर हुई है बुक मेरी। जो रीडर है उन्होंने शेयर की। तो जब यहाँ पर यह बुक शेयर हुई तो कई सारे लोगों को इस किताब के बारे में पता चला। तो यहाँ पे मैंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखी है कि जो भी कुछ आपका प्रोडक्ट होगा, अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मैं बुक बेचता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये आप इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं कि जितने भी फिल्म मेकिंग के ग्रुप्स हैं, मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे को बडिंग फिल्म मेकर्स तक पहुँचना है इस बुक के माध्यम से और उनको बताना है कि मैंने ये 130 अवार्ड्स कैसे जीते, या फिर मेरा जो स्टार्टअप है मैं अभी रन कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग का, उसको मैं कैसे रीच आउट करा। और उसको उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये मेरी जो किताब है आप अपने नेटवर्क में शेयर करिए। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, तो अभी तो मैंने कुछ अराउंड 20 से 30 लोगों को मैसेज किया है यहाँ पे कि वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे मेरी बुक शेयर करें। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका मार्केट क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है उसे खरीदने वाले कौन है। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट है, ये बुक बेच रहा हूँ मैं अभी, गोल्डन ड्रीम, जिसके मैंने अभी कुछ 10 कॉपीज सेल कर दी। लास्ट 10 डेज में मैंने 10 बुक्स बेच दी। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो बडिंग फिल्म मेकर्स है। तो बडिंग फिल्म मेकर्स मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे मिलेंगे, तो इंस्टाग्राम पे जितने भी पेजेस है और फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, जहाँ पे लोग बडिंग फिल्म मेकर्स का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, या फिर जहाँ पे बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स जमा होते हैं या फिर वहाँ पे गैदर होते हैं, उनके पेज के फॉलोअर्स हैं, तो मैं वहाँ पे
उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग मेरी इस बुक का कवर पे शेयर करें और मुझे हेल्प आउट करें कि मैं बडिंग फिल्म मेकर्स को रीच आउट कर सकूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, मेरे को भी पैसा आ रहा है वो बुक बेच के, और यहाँ पे मैं लालची नहीं हूँ। मैंने भी बुक का कॉस्ट बहुत एकदम नॉमिनल रखा है, 199 रुपीज़, ताकि ये लाखों करोड़ों यंग बडिंग फिल्म मेकर्स तक पहुँचे और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक हेल्प करे। तो ये चीज़ मैंने की है, और अभी भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 40 to 50 इंस्टाग्राम मैसेजेस भेजूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इंस्टाग्राम मैसेज लिखा है कि आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन 500+ फिल्म फेस्टिवल्स नेशनली एंड इंटरनेशनली एंड क्रैकिंग 130+ अवार्ड्स, आई हैव पेन्ड दिस बुक टू हेल्प ऑल द बडिंग फिल्म मेकर्स, प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग इट। तो ये मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं यहाँ पर सबको, और मैंने एक ट्रेलर भी बनाया है मेरे बुक का। देखिए ये मेरे बुक का ट्रेलर है, जहाँ पे जो मेरे 130 अवार्ड्स है उसकी पूरी फ़ोटोज़ है, जो मेरे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने बनाई हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कोई भी है या फिर अनऑथेंटिक, कोई गलत इंसान नहीं है। तो मैंने जो ट्रेलर बनाया है वो सारी चीज़ें प्रूफ है, और लोग अगर गूगल पे भी कर ले अंशुल सिन्हा फिल्म मेकर तो उनको सारी डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी। तो डिजिटल एरा में ये ट्रांसपेरेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, और वहाँ पे आप वो लोग चेक करेंगे कि आप लोग जेन्यून है या नहीं। तो इस ट्रेलर के माध्यम से मैंने अपनी जेन्यूनिटी प्रूफ की, और मैंने ये कम्युनिकेट किया कि मुझे लाखों करोड़ों बडिंग फिल्म मेकर्स को इस बुक के माध्यम से रीच आउट करना है और उन्हें हेल्प करनी है फिल्म मेकिंग में करियर बनाने में। आपका जो प्रोडक्ट है उसका पेन पॉइंट समझो, अपने टारगेट कस्टमर का पेन पॉइंट समझो और उन्हें हेल्प करो। जो सच्ची जो मार्केटिंग होती है ना, वो मार्केटिंग वो होती है जो दूसरों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की मदद करती है। और जो गलत जो मार्केटिंग होती है वो ये होती है, वो उसका मकसद यही होता है सिर्फ पैसा कमाना। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि हज़ारों करोड़ों जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, मैं उन्हें इस बुक के माध्यम से हेल्प करूँ, ताकि वो जो अपने जीवन में अटके हुए वहाँ से बाहर निकले। ये मेरा गोल्डन ड्रीम का मकसद है। इसलिए मेरे 10 बुक सेल हुई, और जितने भी बडिंग फिल्म मेकर जो मेरे से डायरेक्टली रीच आउट हो रहे हैं, मैंने उनको एक ऑफ़र दिया है, और ऑफ़र ये है कि मैं उनका फ्री में इंटरव्यू लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद है एक कम्युनिटी को खड़ा करना, और जो बडिंग फिल्म मेकर है उनको हेल्प करना उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही कोई भी मेरी बुक खरीदता है तो मैं उन्हें एक मैसेज देता हूँ कि मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें मिला के मेरे पास कुछ 70,000 फॉलोअर्स हैं। तो मैं उन्हें इमीडिएटली ऑफर देता हूँ कि अगर वो अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं उनका एक डेडिकेटेड इंटरव्यू ले सकता हूँ। और मेरे नेटवर्क में मेरा जितना भी बड़ा नेटवर्क है, मैं वहाँ पे उनको हेल्प करूँगा प्रमोट करने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, और उनका जो भी प्रीवियस वर्क होगा मैं उन्हें देख रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और मैं उनसे पूछता भी हूँ कि वो लोग कहाँ अटके गए। तो अगर उन्हें मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं कंसल्टेंसी भी उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे साथ हो रही है। तो सबसे बड़े लर्निंग जो मैंने अभी कल ली वो ये है माइंडसेट शिफ्ट की। और माइंडसेट शिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को बुक्स के साथ रखना है, क्योंकि जब आप एक बड़े मकसद को अचीव करने के लिए तेज़ी से भाग रहे हो या फिर हाथ पैर मार रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्ञान चाहिए। हमारे दिमाग को मकसद अचीव करने के लिए जितना नॉलेज दोगे उतना जल्दी वो आपको सोल्यूशन ला के देगा। तो बुक्स पढ़ते रहो, क्योंकि अब मैं बुक्स पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि किताबों में वो लोग जो लोग तड़प रहे थे बिलियनर बनने में या फिर पैसे कमाने में, या फिर जो रास्ते से आप गुजर रहे हो, वो लोग उस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके साथ उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई है। तो जितना हो सके किताबें पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, और डिसिप्लिन से काम करते रहो। तो ये सारी चीज़ें हुई है। और अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। तो मेरी जैसे कि आपने पीछे के एपिसोड्स में देखा होगा कि मैंने 12,000 हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकाली है, और मैं डेली उन सारे हॉस्पिटल्स को रीच आउट कर रहा हूँ। तो कल तो विसर्जन था और कल तो पूरी सिटी बंद थी, तो मैं कल ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं जा सका। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था वीडियो ट्रेलर एडिट करने का, वो मैंने ट्रेलर एडिट किया।
और क्लाइंट को सबमिट कर दिया, और एक और प्रोजेक्ट मेरा अभी चल रहा है वो दूसरे क्लाइंट का। तो टोटल एट प्रेजेंट मेरे कुछ 16 प्रोजेक्ट्स, ये मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स है। ये मेरा जो स्टार्टअप आउटपुट मीडिया है उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं, वो पैरेलली चल रहे हैं। और अभी मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ बिलियनर बनने में, और आज से 169 डेज रह चुके हैं। मेरे में सबसे बड़ी गलत चीज़ क्या हो रही है कि मैं एक डिसिप्लिन पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जो पीछे का जो हैबिट पैटर्न है ना, वो बहुत डेडली मेरे अंदर घुस चुका है, और हैबिट को ब्रेक करने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे। इसीलिए शायद जो पेस पे जो थॉट प्रोसेस पे मैं चल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अटक जाता हूँ। तो इसीलिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ कि हैबिट पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है। और कल मैंने बुक पढ़ी, वो थिंक एंड ग्रो रिच। हमको अगर 9 to 5 पे काम करना है तो जो हमारा पर्सनल स्किल सेट है उस पर हमको वर्कआउट करना है। जैसे अभी मैंने ये बुक लिखी और बुक का मेरा प्रमोशन चल रहा है, तो ये मैंने मॉर्निंग 4 to 9 के सेशन में किया। लेकिन अभी लास्ट 5-6 दिन से क्या हो रहा है, मैं इवनिंग में थक जाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहा हूँ, तो सुबह मेरे लिए उठना नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को विश्वास मेरे पे ही नहीं था कि मैं बिलियनर बन सकता हूँ। तो और जो विश्वास था वो शायद 30% या 40% था, तो 100% मैं बिलीव नहीं कर पाया। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चेंज हुआ, वो माइंडसेट शिफ्ट से चेंज हुआ। और माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ, मैंने बुक्स पढ़ी जहाँ पे भी फंसा हूँ। अब जैसे मेरा सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे मेरा एक हैबिट पैटर्न था, जो मेंटल इमेज एक मैंने मेरी क्रिएट कर दी थी, यार मैं तो लिमिटेड हूँ, मैं तो इतना ही कमा सकता हूँ। मेरा एक लिमिटेड लाइफ चल रहा था। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि लाइफ लिमिटेड नहीं है, लाइफ अनलिमिटेड है। आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। तो मैंने वो बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद जो भी मेरा थॉट जहाँ पे भी मेरा नेगेटिविटी थी, या जहाँ पे भी मेरे ब्लॉकेजेस थे, वो बुक पढ़ने के बाद मैं उन समस्याओं से बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन ये आप भी सारे लोग समस्या से गुजर रहे होंगे। अभी मेरा ये पॉइंट और ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो एडिक्शन से गुजर रहे होंगे। कोई अल्कोहल एडिक्शन से गुजर रहा होगा, कोई पॉर्न एडिक्शन से गुजर रहा होगा, कोई स्मोकिंग एडिक्शन से गुजर रहा होगा, कोई डिप्रेशन के एडिक्शन से गुजर रहा होगा। तो बहुत सारे लोग होंगे जो एडिक्शन से गुजर रहे होंगे, और उनके लिए मेंटली ये जो बैटल है वो बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही वो 10 कदम बढ़ाते हैं अपने एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, और उनका जो एडिक्शन है वो इतना डेडली अटैक मारता है और उसको पीछे लेके जाता है, और उनको फिर से वो एडिक्शन में एक जेल की तरह बांध देता है। तो दोस्तों, वो जो लोग हैं, जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं और वो एडिक्शन से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो पॉर्न का हो, या फिर चाहे वो अल्कोहल का हो, या फिर चाहे वो सिर्फ प्रोकार्सिनेशन का हो, या फिर नेगेटिविटी का हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ब्लैंक बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनको फेलियर मिलता है, जैसे ही झटका देती है ज़िंदगी, वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता साल 2 साल निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि होता क्या है यहाँ पे। तो आप लोग अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, वो है एक्शन लेते जाओ। अगर रास्ते में फेलियर मिल रहा है, मिलने दो, होगा। जितना आपके पास कैपेसिटी है, जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आपकी लिमिटेशन है, उस पर एफर्ट डालते जाओ। अब जैसे मैंने ये बुक लिखी, मेरे को इसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगा। मैं ऑनलाइन ये किताब सॉफ्ट कॉपी में सेल कर रहा हूँ, मैंने इसको छपवाया भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना मिनिमम जितना हो सके एफर्ट डालते जाओ, और हाथ पैर मारते जाओ। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपकी मदद करने कोई भी आने वाला नहीं है, और ये झूठी उम्मीद से बाहर निकलो कि आपकी कोई हेल्प करने आएगा। और अपनी मदद खुद करो, आपको अपनी मदद खुद करनी है, आपकी मदद करने कोई आने वाले नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे एपिसोड्स देख के आप बिलियनर बन जाओगे, तो वो माइंडसेट से बाहर निकलो। मैं जो भी मेरे साथ हो रहा है, मेरा एक एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे आपकी मदद आपको खुद ही करनी है। यहाँ पे मैं एक और अच्छी बुक का एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि मैंने सेल्फ कम्युनिकेशन पे रीड की है। तो जो सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो अपने आप से होता है। अगर आप सोचोगे कि यार कोई फलाना आदमी आएगा मेरी हेल्प करने, या फिर कोई बाहर के लोग आएंगे मेरी हेल्प करने, तो वो उसमें वेटिंग पे टाइम वेस्ट मत करो। जो भी चीज़ अभी हाथ में है, एट प्रेजेंट आपके हाथ में है, उतर जाओ, जंप मारो, और हाथ पैर मार के आगे बढ़ो, बिलियनर बनो। मेरे को बिलियनर चाहिए ही चाहिए पूरे इंडिया में। मेरे को
कोई भी ऐसा लोग दिखना नहीं चाहिए कि यार मैं गरीब हूँ या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे घर में ऐसा हो गया, या फिर मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ कुछ विक्टिम हो गया, मैं कुछ अब्यूज़ हो गया, या फिर मेरे को किसी ने धोखा दे दिया। ये सारी चीज़ें विक्टिम माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट है। और विक्टिम माइंडसेट क्या करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अपने दिमाग की पोटेंशियल को समझो और अपने आप को बोलो कि हाँ मैं बिलियनर बन सकता हूँ, मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ। वो विक्टिम माइंडसेट से आप लोगों को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ फंस के रह गए तो आप फंस के ही रह जाओगे। और मेरा मकसद ये है कि मेरे को गली गली में, इंडिया की गली गली में बिलियनर चाहिए। बच्चा बच्चा बिलियनर बन सकता है। आज हम ऐसे डिजिटल कम्युनिकेशन में एरा में रह रहे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हैं, आप बुक्स बेच सकते हैं, कई सारी चीज़ें बेच सकते हैं। अभी जैसे मेरा हॉस्पिटल्स में प्रमोशन का काम चल रहा है, मैंने क्या किया, 12,000 हॉस्पिटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर निकाले ऑनलाइन से, उनकी वेबसाइट पे जाके सीधा मैं गूगल पे मारता हूँ, मेरे को मैप इमीडिएटली मिल जाता है। मैप स्टार्ट करता हूँ, वो हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरा आईपैड पे प्रीवियस वर्क बताता हूँ, ये मेरा प्रीवियस वर्क है सर, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ईमानदारी से बोलता हूँ। ईगो को मैंने मेरे कचरे में डाल दिया। लोग अगर मेरे को मुंह पे गाली देते हैं चलेगा, अगर मेरे को 12,000 हॉस्पिटल में अगर बोलेंगे का कि उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मैं फिर दूसरे सेक्टर में ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करते रहूँगा। ये एक बात याद लगा लो दोस्त लोग, सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो वो तब तक एफर्ट डालते हैं जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती। चाहे 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 20 साल हो जाए, वो तब तक कोशिश करते रहते हैं। वही होते हैं सक्सेसफुल लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हो चुकी है 30 सितंबर, यानी कि आज से। और जैसे जैसे टाइम करीब होते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है। तो चलिए, कल से लेके आज तक क्या हुआ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैंने इम्प्लीमेंट की, और एक बार रिकैप कर देता हूँ जो हमारे न्यू व्यूअर्स अभी जुड़े हैं उनके लिए। तो मेरा नाम है अंशुल सिन्हा, मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है। तो ये चैलेंज किसके लिए? ये चैलेंज सभी उन लोगों के लिए जो पूरा अपना जीवन खपा देते हैं 9 to 5 के जॉब में और फिर सोचते हैं यार कि रिटायरमेंट के बाद हम जीवन जिएंगे। ये चैलेंज उन लोगों के लिए जो अपने आप को लिमिटेड सोचते हैं, और ये चैलेंज इस देश के उस बच्चे बच्चे के लिए जो बिलियनर देखने का सपना देखता है। और जो छोटे छोटे गाँव में लोग हैं, मैं उनसे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं। और मैं आप सबके सामने ये एग्जाम्पल रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग छोटा मत सोचिए अपने आप को, आप लोग भी बिलियनर बन सकते हैं, 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैंने ये चैलेंज लिया है और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि मैंने कल से लेके अभी तक क्या किया। तो जैसे कि मैंने पीछे के एपिसोड्स में कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन रन कर रहा हूँ, और तो आज मेरी जो है वो कुछ 2 बुक्स की सेल हुई है, और मैंने ऐसे ग्राफ बनाया। ये गोल्डन ड्रीम्स का इन्वेस्टमेंट और अर्निंग का मेरा एक ग्राफ है, और ये जो ब्लू लाइन है ये प्रॉफिट है। तो 29 को मैंने कुछ 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और आज मेरी कुछ 2 बुक सेल हुई, तो ऑलमोस्ट ऑल मेरा कुछ 2,400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये मेरा 180 डेज चैलेंज का डिसिप्लिन ग्राफ है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने ये बोर्ड दिखाया था, तो इस बोर्ड पे मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ। वो ही चार्ट को मैंने इसको ग्राफ के रूप में बनाया, वो डिसिप्लिन को बनाए रखना। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना होगा, और जब भी आप कैरिड अवे हो जा रहे हैं या लेजी फील कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हो रहा है, या फिर आलस आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐसे रेगुलर सेल्फी वीडियोस बनाते जाना है, और अपना एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाइए, और उस चैनल पे आप ये वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहिए। और जैसे भी कोई भी छोटा सा भी आप कंप्लीट टास्क आप ख़त्म करते हो, जो आप बिलियनर बनने की कोशिश करने में आप लगे हुए हो, तो उस टास्क को वीडियो बना के अपने प्राइवेट यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहिए। और जब भी आप फ्री है उस वीडियोस को सुनिए, हेडफोन्स लगाइए, उस वीडियो को अपनी बात को सुनते रहिए। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, आपके मन में क्या चल रहा है वो सारी बातें आप अपने आप को सुनेंगे, और अपने आप को जज करिए, और अपने आप को पहचानिए है कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। क्या आप जो जीवन में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में चल रहा है वो सब कुछ सही चल रहा है क्या? आप कुछ गलत कर रहे हैं क्या? और ये जब वीडियो बना रहे हैं तो आप अपने आप को अपनी आंखों में आंख डाल के अपने आप से बात करिए, क्योंकि ये सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी होता क्या, आपने अपनी एक मेंटल इमेज क्रिएट करी है और आप बनना चाहते हैं बिलियनर,
तो आपको अपनी मेंटल इमेज चेंज करनी होगी। और दोस्तों एक बात ये याद लगा लो, मैं पीछे एपिसोड में भी बोल रहा हूँ, गरीबी जो है वो माइंडसेट है, पॉवर्टी जो है वो माइंडसेट है। हमें इस माइंडसेट शिफ्ट को बदलना है, हमें अपनी पूरी कंट्री के इस माइंडसेट शिफ्ट को बदलना है। इसीलिए हमें ये बड़े बड़े लोग ये गोल्स अपने आप को देना है, और ये बड़े गोल्स आज के डिजिटल एरा में अचीव करना पॉसिबल है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट 10 डेज में मेरी कुछ 10 से 12 कॉपीज बिक गई। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था? जीरो इन्वेस्टमेंट। मैंने बस एक बुक लिखी और उसका PDF कॉपी बनाया और व्हाट्सएप के जरिए मैं उसकी सेल कर रहा हूँ, और मैंने कुछ 2 से 3 हज़ार रुपये अभी प्रॉफिट भी कमा लिया। तो जीरो इन्वेस्टमेंट। आप भी ये बुक लिख सकते हैं। आज के ज़माने में बुक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको बुक कैसे लिखना है उसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप फ्री में सीख सकते हो। या फिर आपके पास अगर इंटरनेट होगा, अगर इंटरनेट नहीं है, बड़ा डिवाइस नहीं है, तो फ़ोन पर भी आप अपनी किताब खुद की लिख सकते हो और आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है शुरू करने का। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 से 3 हज़ार रुपये कमाए, और ऑब्वियसली मेरे जो पीछे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैं उनके माध्यम से भी पैसे कमा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी से मैं इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स, कि जब भी आप किसी भी बड़े मकसद के पीछे भागते हो तो आपका जो पुराना हैबिट पैटर्न है ना, वो आपको खींचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा कि अंशुल, इस हैबिट पैटर्न को तोड़ना कैसे, इस हैबिट पैटर्न में हम निकले कैसे? तो नंबर 1, आपको एक डिसिप्लिन फॉर्म करना होगा। आप ये चीज़ अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। अगर आज आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलती है तो आप अपनी पैशन, जो आपका पैशन है वो उस पर आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अपना जीवन आप खुशी से जी सकते हैं। आज मैं देखता हूँ अपने आसपास के लोगों को, लोग इतना स्ट्रेस है, किसी को जॉब खोने का स्ट्रेस, किसी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इंटरनेट पे बिजनेस चल रहे हैं, ऑफलाइन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो लोगों को ये बहुत स्ट्रेस है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि स्ट्रेस में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो हमें इस डिजिटल कम्युनिकेशन एरा की स्पीड को पहचानना है और हमें बिलियनर बनना है, और 180 डेज़ में बिलियनर बनना पॉसिबल है। मैं ये सारे वीडियोस इसीलिए कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने ये अपने आप को चैलेंज दिया है, और सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ मैं वो ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। और अब आप सोचते रहेंगे यार कि मोटिवेशन कैसे लें या फिर हमें इंस्पिरेशन कैसे मिले। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरे जो आसपास लोग हैं, अभी जैसे सब्जी बेचने वाले लोग हैं या फिर छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स, आप अपने घर के बाहर अभी निकलिए और घर के बाहर देखिए कि एक लेडी होगी या फिर एक आदमी होगा जो ठेला लगा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों मेरी नज़रिया में वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आजकल जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक सबसे बड़ा पता नहीं एक शर्म होती है कि यार मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूं ऑनलाइन, या फिर मैं मेरा सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करके उसे क्यों प्रमोट करूं। तो वो जो शर्म है उसको आपको तोड़ना होगा। वो शर्म को तोड़िए और अपना सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करिए, और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप पैसे कमाने वाले हो। एंड ऑफ द डे ये जो पैसा होगा इससे आपका घर चलेगा, आपका परिवार होगा। आपके घर परिवार में किसी को तकलीफ होती है, कुछ बीमारी होती है, तो उन पैसों से आप उनका इलाज करा सकते हो, या फिर आपको कुछ तकलीफ होती है तो वो पैसे आप कमा सकते हो। तो सबसे पहले जो शर्म है उसको ओवरकम करो, उसको छोड़ दो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्राइम नहीं कर रहे हो, और लोग हंसते हैं ना तो हंसने दो। और लोग हंस रहे तो अच्छी बात है ना यार, आप किसी के चेहरे पे हंसी ला रहे हो, और हंसी से सबसे बड़ी बात क्या होती है। आज मैं मेरा गोल्डन ड्रीम बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में। आज आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टेटस पर जाके देखिए, वहाँ पे हर जगह मेरी गोल्डन ड्रीम्स की चीज़, मेरा बुक का चल रहा है, मेरे वर्कशॉप के प्रमोशन चल रहे हैं। तो लोग मेरे को बोलते हैं क्या यार बार बार एक ही चीज़ भेजते रहते, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है उसमें। मैं मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं ईमानदारी से बेच रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि लाखों करोड़ों बडिंग फिल्म मेकर्स है जो फिल्म मेकिंग में करियर बनाने में एकदम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी बुक उन्हें वो रास्ता बताएंगी। क्योंकि जो चैलेंजेस एक बिगिनर फिल्म मेकर्स की लाइफ में आते हैं, उन सारे चैलेंजेस का रास्ता मैंने इस बुक गोल्डन ड्रीम में लिखा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही करना है। इनिशियली आपको अगर स्टार्ट करना है तो
मेरे को ऐसा लगता है आप किताब लिखो, आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हो और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपका और आप उसको प्रमोट करना शुरू करो। जो मेरा मॉर्निंग का टाइम है, मैं वहाँ पे फीचर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि कोई मुझे प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर मिलेगा और मैं फिर वो फीचर फिल्म डायरेक्ट करूँगा। तो मेरा जो 4 to 9 का टाइम है वहाँ पे मैं मेरे स्किल सेट पे काम कर सकता हूँ, मेरा जो पैशन है वहाँ पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और उसको भी सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो है मेरा 9 to 5, जहाँ पे मैं हॉस्पिटल्स जाता हूँ और हॉस्पिटल्स के लिए प्रमोशनल वीडियोस करता हूँ। तो मेरी 9 to 5 मार्केटिंग चलती है, मैं डेली हॉस्पिटल्स में जाता हूँ। आज तो छुट्टी है और सारा शहर बंद है आजकल, और परसों गांधी जयंती है। तो ये जो 3 दिन है यहाँ पे मैं मेरे पैशन पे काम करूँगा। तो दोस्तों याद लगा लो, जहाँ पे भी छुट्टी का दिन आ रहा है वहाँ पे पूरा झोंक दो अपने आप को, क्योंकि आपका जो पैशन है ना वो आपके दिल से आने वाला है। तो जो चीज़ दिल से आने वाली है ना उस पर पूरी जान डाल दो, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो आपको इस 9 to 5 के जॉब से बाहर परमानेंटली निकालेगी। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि लालच मत रखिए, ग्रीडी मत होइए और हमेशा एक दूसरे को काटने की कोशिश मत करिए। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आप पैसे वही लोग कमाते हैं जो हज़ारों करोड़ों लोगों की मदद करने की सोचते हैं। तो अगर आपकी नीयत ये है कि आप हज़ारों करोड़ों लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मनी उसका आउटकम है। अब जैसे मैं बुक बेच रहा हूँ तो मेरी बुक का मकसद ये है कि हज़ारों लाखों बडिंग फिल्म मेकर को एक मदद मिले और वो गोल्डन ड्रीम पढ़े और उनकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का रास्ता उनको इस किताब में मिले। तो ये मेरा मकसद है और इसीलिए मैंने इसका अमाउंट भी कम रखा है, जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ है और ये मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं हॉस्पिटल्स को रीच आउट कर रहा हूँ। अब हॉस्पिटल्स की मैं क्या हेल्प कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कॉर्पोरेट फिल्म्स नहीं है, तो मैं उन्हें कॉर्पोरेट फिल्म बनाने में हेल्प करता हूँ, या फिर जो उनके प्रमोशनल वीडियोस होते हैं वो सारी चीज़ें बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। और हाँ, जो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ उसका एक एक्स अमाउंट होता है, जो मेरी फीस होती है वो मैं चार्ज करता हूँ। और जो मेरा इवनिंग का टाइम है मेरा फिटनेस का, तो यहाँ पे मैं फिटनेस कर रहा हूँ। और मेरा पर्सनल एम ये है कि मेरे को इंडिया के गली गली में बिलियनर चाहिए, बच्चा बिलियनर देखने का सपना देखना चाहिए हमारी कंट्री में। सिर्फ सपना ही नहीं, एक्शन भी लेना चाहिए बिलियनर बनने का। और आप लोग भी ऐसे वीडियोस बनाते जाइए और हैशटैग बिलियनर करके डालते रहिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह, ताकि ये जो बिलियनर बनने की हवा है ये पूरे देश में फैले। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में भी कहा था कि मैं मेरी जो बुक है गोल्डन ड्रीम वो बेच रहा हूँ, क्योंकि इमीडिएटली मेरे हाथ में जो भी अवेलेबल है, एक तो मेरा स्किल सेट और जो मेरा स्टार्टअप चल रहा है आउटपुट मीडिया, यहाँ पर हम फिल्म मेकिंग की सर्विस देते हैं हमारे क्लाइंट को। तो मेरे अभी एट प्रेजेंट कुछ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लस मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप लोग पीछे के एपिसोड्स में आप देखते हुए आ रहे होंगे कि मैं रेगुलर हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि मैं उनके लिए कॉर्पोरेट फिल्म या फिर प्रमोशनल फिल्म्स कर सकता हूँ। तो ये मेरा टारगेट है कि साउथ इंडिया में जितने 12,000 हॉस्पिटल्स हैं उनको मेरे को रीच आउट करना है। प्लस मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है मैं वहाँ पे मेरे फीचर फिल्म्स के स्क्रीन प्ले राइटिंग पे काम कर रहा हूँ और इवनिंग का जो मेरा टाइम है मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कर जाता हूँ। जितने भी रीडर्स थे जिन्होंने मेरी बुक खरीदी, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग मुझे हेल्प करिए कि इस बुक को शेयर करने में। और मेरा जो विजन है, मेरा जो मकसद है इस बुक के ज़रिए वो ये है कि एटलीस्ट 1 मिलियन बडिंग फिल्म मेकर्स जो है इंडिया में, उन तक रीच आउट करना और उन्हें हेल्प करना कि फिल्म मेकिंग में करियर कैसे बनाना है। क्योंकि मैंने खुद ने अप्रॉक्स 130 या 140 अवार्ड जो जीत चुके हैं और मेरा सक्सेसफुली मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूँ आउटपुट मीडिया। तो मैं जब वो सारे जिन्होंने बुक खरीदी तो मैंने उन लोगों को मैसेज किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग मुझे हेल्प करिए और ज़्यादा बडिंग फिल्म मेकर्स को रीच आउट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे हेल्प की और प्लस उनके व्हाट्सअप स्टेटस पे, उनके इंस्टाग्राम स्टेटस पे, उनके फेसबुक स्टेटस पे भी उन्होंने ये पोस्ट को शेयर किया। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है कि कल 2 बुक की और सेल हुई सिर्फ इस छोटे से आइडिया की वजह से। तो इस वीडियो में, इस एपिसोड में अगर आपको कुछ लर्निंग लेनी है तो वो ये है कि अगर आपकी 1 बुक भी सेल हो रही है या फिर आपकी 2 बुक भी सेल हो रही है, तो वो जो रीडर है जो बुक खरीद रहा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि बुक का वो प्रमोशन करें। और याद रखिए कि यहाँ पर आपको अपना मकसद कम्युनिकेट करना है।
आप क्यों ये बुक सेल करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे सामने वाले को कि मैंने ये बुक किताब क्यों लिखी और मेरा ये मकसद क्या है, तो याद लगा लीजिए आप लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि पैसा जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो जो भी रीडर है आपको उन्हें बोलना है कि थैंक यू फॉर बाइंग माई बुक एंड प्लीज़ हेल्प मी इन रीचिंग आउट टू मोर बुक ऑथर्स। तो वहाँ से अपनी जो नीयत है वो साफ रखना है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो दूसरों की हेल्प करना है। अब जैसे मेरा इस बुक के ज़रिए जितने भी बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनकी हेल्प करना, ये मेरा मकसद है। तो वहाँ पे फिर मेरी 2 और 3 बुक्स की और सेल हो गई। ये रिजेक्शन, ये फियर, इसको ओवरकम करना है। अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और सामने वाले रिजेक्शंस देते हैं या फिर सामने वाले आपको कुछ सुनाते हैं, तो वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए सामने वाले को भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सामने से जो भी कुछ बोलता जाएगा आप उसको ले लो। तो वो बंदे ने मेरे को जब ऐसा बोला तो मैंने उसको क्लियरली कहा कि ब्रो, मेरा जो मकसद है वो मेरा मकसद ये है कि मैं जितने भी अपकमिंग या एक्सपायरिंग फिल्म मेकर्स हैं मैं उनको रीच आउट करना चाह रहा हूँ इस बुक के ज़रिए। मैं कोई स्पैम नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ मेरी किताब बेचने नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली उसको कम्युनिकेट की और उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो सुलझ गई। तो कभी भी याद लगे, हाँ आप लोग अपफ्रंट जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे रहेंगे यार कि हमको भी 180 डेज में बिलियनर बनना है, हम लोग आप भी पूरी दुनिया को बोल रहे रहेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्किल सेट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में। लेकिन कोई भी ऐसे अगर आपको काउंटर देता है तो आपको ये चीज़ क्लियरली बोलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ मार्केटिंग करने, मैं उनको डायरेक्टली बोलने जाता हूँ कि मैं उनके लिए प्रमोशनल वीडियोस कर सकता हूँ या फिर कॉर्पोरेट फिल्म कर सकता हूँ। तो जब वो मेरे को रिजेक्ट करते हैं तो मेरे पास अपफ्रंट एक रिप्लाई रहता है उनके लिए कि आप लोग मार्केट में हो, आप लोगों ने मार्केट में अपनी दुकान खोल के रखी है। तो जब आपने अपनी मार्केट में दुकान खोल के रखी है तो लोग आपके जो सेल्स करने वाले, जो मार्केटिंग करने वाले, वो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे आपको चाहिए नहीं चाहिए। वो आपको जो सेल्स वाले हैं, मार्केटिंग वाले, उनको क्लियरली बोलना है कि उनका प्रोडक्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर जब आप मार्केट में दुकान खोल के बैठे हो तो मार्केटिंग और सेल्स वाले आपके पास ईमानदारी से उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए आएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग और जो सेल्स में जो लोग हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं यार जो अपना सेल्स का करियर ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं है क्योंकि वहाँ पे अपफ्रंट रिजेक्शंस आते हैं या फिर लोग सही तरीके से बात नहीं करते। तो ये चीज़ आपको अपने मन में रखनी होगी कि अगर मार्केट में दूसरे ने दुकान खोल के रखी है तो मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले उनके पास जाएंगे और ईमानदारी से जाएंगे, सभ्यता से जाकर बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि मैं ये मेरा प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो सामने वाले को भी ये एक उनके लिए एक थोड़ा कंसर्न और थोड़ी केयर होनी चाहिए। और अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्हें प्यार से बोलना चाहिए कि नहीं, हमें आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि क्या होता है ना, आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा, आप लोग एक डिसिप्लिन पैटर्न पे जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो आपका जो पुराना जो हैबिट पैटर्न है, आपकी जो आदतें हैं, पुरानी जो आदत है वो आपको पीछे खींचती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? इस चीज़ को सुधारने के लिए ना हमें अपने थॉट प्रोसेस को सुलझाना है। तो यहाँ पर मैंने ये सीखा कि हमारा जो क्यों है ना, क्यों कि आप बिलियनर क्यों बनना चाहते हैं, आप बिलियनर किसके लिए बनना चाहते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैं बिलियनर क्यों बनना चाहता हूँ? मेरे बिलियनर बनने के 3 कारण हैं। मेरा नंबर 1 कारण है बिलियनर बनने का, वो ये है कि मैं लिमिटेड नहीं खेलना चाहता। तो सबसे पहले मैं अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को पुश करना चाहता हूँ। तो अभी तक का जो भी मेरा करियर था वो मैंने दूसरों के हाथ में दे दिया, मेरे क्लाइंट्स के हाथ में, जहाँ पे मैंने जॉब किया। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे को वो प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैं अपनी पैशन डाल सकता हूँ, जिसमें मैं पैशनेट अबाउट हूँ। मेरे को इंस्पिरेशनल फिल्म्स करनी है, मेरे को मोटिवेशनल फिल्म्स करनी है, ये काम मेरे को करना है। और मैं कहाँ अटका हुआ? मैं बेसिक प्रमोशनल फिल्में, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये पोजीशन पे इसलिए अटका हुआ क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है। क्योंकि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग सब गरीब परिवार से होंगे या फिर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। और मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना दोस्तों, उनके पास जो सपने का विंडो होता है ना, सपना देखने का विंडो, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहोगे जीवन में वो कर लोगे। आपके जीवन में जो सपनों के दरवाजे होंगे ना, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलेंगे और आपके पास एक ही मौका होगा या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मौके होंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मौका नहीं होगा आप लोगों के पास। तो
वो एक मौके में, वो दो मौके में जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं, उनको हिट मारना पड़ता है, उनको सक्सेस उठानी पड़ती है। और अगर आप वहाँ पे फेल हो जाते हो ना, तो वो दरवाज़ा फिर से खुलने के लिए 1 साल 2 साल, कभी कभी 5 साल या फिर कभी कभी 10-10 साल वेट करना पड़ता है हम लोगों को। तो हमारी जो लाइफ है ना, वो एक लिमिटेड थिंकिंग और लिमिटेड परिस्थितियों में हम लोग फंस चुके हैं। तो मेरा जो जवाब, मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इट्स लिमिटेड थिंकिंग से, इट्स लिमिटेड थॉट प्रोसेस से हमें बाहर निकलना है। और हमारे पास बैंक में सफिशिएंट कैपिटल होगा, 4 पैसे होंगे, तो हमें सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा जो पैशन है उसको फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी आज सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है मेरे अपने आप से, ताकि कल अगर मेरे को कुछ भी करना है मेरी लाइफ में, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया ट्राई करना है, तो मेरे को मेरी परिस्थितियां मुझे रोकनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आप सभी लोगों के साथ भी हो रही होगी दोस्तों। तो मेरी जो पहली लड़ाई है बिलियनर बनने की, वो इसी चीज़ के लिए। मैं बनना चाहता हूँ बिलियनर मेरे माँ बाप के लिए। अभी जितने भी आप सारे लोग होंगे ये वीडियो सीरीज या फिर ये एपिसोड देख रहे होंगे, आपको पता है कि आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की, कितने सैक्रिफाइसेस किए आपको ये लेवल तक लाने के लिए। अभी जैसे आप लोगों के सपने होंगे, आपको कुछ करना है जीवन में, लेकिन अगर आप पीछे जाकर देखें, आपके पीछे 5 या 6 साल, वहाँ पे आपने रियलाइज़ किया होगा जब आप टीनेजर होंगे और आपने कहा था कि यार डैड मेरे को एक बैट चाहिए, मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो वो एक लैपटॉप खरीदने के लिए, वो एक मोबाइल खरीदने के लिए, या फिर वो एक क्रिकेट बैट खरीदने के लिए आपने कभी ये सोचा कि आपके माँ बाप ने कितना सैक्रिफाइस किया? उन्होंने अपना एक फिनेंशियल बजट फिक्स किया होगा और उन्होंने एक कट ऑफ किया था कि यार, आपके पिताजी ने सोचा होगा कि यार चल ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने में कार छोड़ के अपना बाइक पे चले जाऊंगा, या फिर मैं ट्रेन पे चले जाऊंगा, या फिर मैं बस पे चले जाऊंगा। आपकी मम्मी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? आपकी मम्मी ने सोचा होगा यार कि मैं 4 लोगों के घर में जाके खाना बना लूँगी, या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस ले लूँगी, या फिर मैं जॉब से आऊँगी तो ऑनलाइन क्लासेस कुछ ले लूँगी। तो आपके माँ बाप ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कि, और जो भी हम मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली है ना, वहाँ पे माँ बाप ने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना यार अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, वो बोल नहीं सकते। वो सिर्फ एक बेटा या बेटी वो सिर्फ एक महसूस कर सकता है। तो वो जो फीलिंग्स है, वो जो भावना है, उसे आप महसूस करो, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स ही है ना, आपकी जो भावना है ना, वो ही थॉट प्रोसेस में बदलेगी, और जो थॉट प्रोसेस है वो एक्शन में आएगा। याद लगा लो आप लोग, फीलिंग्स इज इक्वल टू थॉट प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस इज इक्वल टू एक्शन। तब आप एक्शन लोगे। तो आपका जो क्यों है वो बहुत ज़रूरी है। अब मेरा तीसरा रीज़न कि मैं बिलियनर क्यों बनना चाहता हूँ, जो मेरा तीसरा रीज़न है वो बिलियनर बनने का, वो ये है कि मेरे को इस देश में बच्चे को बिलियनर बनते हुए देखना है। मेरे को इस देश में गरीबी नहीं चाहिए। और जब हमारे देश में इतने सारे बिलियनर होंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी और बहुत सारी समस्याएं जो कम होगी। तो इसलिए मेरे को इस देश के गली गली में बच्चा बिलियनर बनता हुआ देखना, ये मेरा विजन है मेरी कंट्री के लिए, मेरा नेशन के लिए। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 मेरे क्यों है कि क्यों मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ। आप लोग भी जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हो, और आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि यार मैं बिलियनर क्यों बनना चाहता हूँ, वो क्यों बहुत ज़रूरत है। अभी आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये क्यों है, ये या फिर ये जो वाई है ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी मैं आपको बेसिक से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल आप चलिए मान लीजिए कि आपके पास बड़ी सी लकड़ी है और मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, आप उस लकड़ी पे मेरे को चल के देखो। आप क्या करोगे? यार ठीक है, मेरे को तो 200 रुपये मिल रहे हैं ना, मैं चल लेता हूँ लकड़ी पे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, लकड़ी को एक 100 माले की बिल्डिंग पे उस लकड़ी को, बड़ी सी लकड़ी को यहाँ से वहाँ तक रख दूंगा, ठीक है। और आपको बोलूँगा यार कि मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, आप इस लकड़ी पे चल के दिखो। तो आपको लगता है कि आप चलोगे? अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको लगता है कि आप लोग चलोगे? ऑब्वियसली नहीं चलोगे। अगर मैं आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 100 करोड़ रुपए भी दूंगा तो आप लोग नहीं चलोगे। अब मान लीजिए उस लकड़ी के उस पार आपका भाई, आपकी बहन, या फिर आपका छोटा बच्चा या बीवी या गर्लफ्रेंड या भाई या दोस्त, कोई भी जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और वहाँ पे बिल्डिंग में आग लग चुकी है, और अगर आप उसको जाएंगे बचाने तो वो उसकी जान बचेगी। तो आपको लगता है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे?
अरे आप पैसे का 1 रुपया का भी नहीं सोचोगे और आप सीधा बिना सोचे समझे डिसीजन ले लोगे कि नहीं मेरे को जाना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं बिलियनर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं बिलियनर किसके लिए बनना चाहता हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपने आप के लिए बिलियनर बनो, अपने घर वालों के लिए बनो। यार दुनिया गई भाड़ में, सबसे पहले आप अपना सोच लो, अपना सोचो। आज अगर आप अपने जीवन में अकेले जी रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप कार खरीदना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, या फिर फ्लाइट्स में ट्रैवल करना चाहते हो, आपको 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों ये माइंडसेट में हम जी रहे हैं? आपको अपफ्रंट सोचना चाहिए, यार मेरे को फ्लाइट में जाना है, ये सिटी से वो सिटी में फ्लाइट में जाऊंगा, आप जाओ फ्लाइट में। आप क्यों लिमिटेड लाइफ जी रहे हो? आप अनलिमिटेड लाइफ जियो, आप इंडिया के बाहर घूमने जाओ। आज की तारीख में अपना जो यंगस्टर्स है कंट्री में, अगर उनको इंडिया से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है तो 1 या 2 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। वही मैं अभी लास्ट टू लास्ट ईयर यूरोप गया था। यूरोप में मैंने देखा कि यूएस के, यूके के लड़कियां सब बिंदास घूम रहे हैं। जैसे हम यहाँ से हैदराबाद टू दिल्ली जाते हैं ना, वहाँ पे यूएस के, यूके के लड़के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में घूम रहे हैं। तो इतना चिल लाइफ है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि जो लिमिटेड थिंकिंग है ना, उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। अपने को अनलिमिटेड सोचना है। क्योंकि हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हमारे पास ये फ़ोन है, इस फ़ोन के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो जब इतने फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन में जी रहे हैं, तो हम क्यों लिमिटेड सोचें? तो मैंने ये चैलेंज लिया है दोस्तों कि मैं नेक्स्ट 180 डेज में बिलियनर बनने ही वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी पूरी जान डाल दूंगा। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरी कंट्री को इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कि 180 दिन में बिलियनर बनना पॉसिबल है। और जो भी आइडियाज आएंगे मेरे साथ, मेरे जीवन में जो भी होगा, वो ईमानदारी से मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जल्दी आज देखते हैं आज क्या क्या आइडियाज है, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, और शायद ये आइडियाज़ आपको हेल्प करे। इसीलिए मैं ये सारे वीडियो सीरीज रेगुलरली अपडेट करते जा रहा हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ अपना, और मेरे पास जो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है, मेरा जैसे ही काम इमीडिएटली कंप्लीट होता है तो मेरे जितने भी नेटवर्क में लोग हैं, मैं उन सभी को मेरा जो नया काम होता है वो इमीडिएटली भेज देता हूँ। तो वो छोटी सी एक एक्टिविटी की वजह से मेरे को ये नया प्रोजेक्ट आया था, और उसकी अभी एक सेकेंड कट कंप्लीट हो गया और वो मैंने अप्रूवल के लिए मेरे क्लाइंट को भेज दिया। तो वो काम करने में मेरे कुछ लगभग 3 घंटे लगे। उसके बाद जैसे कि आप पीछे भी आप देख रहे हैं कि मैं रेगुलरली हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहा हूँ। तो 2 हॉस्पिटल्स हैं जो अग्री हुए हैं, उनके लिए हमें प्रमोशनल फिल्म करनी है। तो उनके लिए मैंने एक डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं एक काम करता हूँ, जो डिटेल में मैंने प्रेजेंटेशन बनाया मैं वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब भी आपके पास कुछ नया क्लाइंट आता है ना, तो हमें उनको डिटेल में प्रेजेंटेशन बना के देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाता है जो शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर जब हम शब्दों में बातचीत करते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होता है इधर उधर छूट जाती है। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्मेट में होती है, और ये प्रेजेंटेशन में हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल क्या है, हमारी एक्सपीरियंस क्या है। तो इसीलिए ये प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब मेरा वो वीडियो का काम कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने ये 2 प्रेजेंटेशन बनाए 2 हॉस्पिटल को। मैं नाम नहीं ले सकता इन हॉस्पिटल्स के क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन 2 हॉस्पिटल के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाए और उन्हें बना के भेज दिया। अब मैं उनके कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं किसी हॉस्पिटल को कॉल कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, हेलो, माय नेम इज़ अंशुल सिन्हा एंड वी आर प्रोफेशनल इन डूइंग कॉर्पोरेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटेशन वीडियोज़ फॉर हॉस्पिटल्स, and we can do a similar kind of promotional videos for your brand also, and we are experienced in this. We have already done corporate and promotional films for other 2 hospitals also. तो ये जो आपकी कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट होती है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले अपना नाम और इंट्रोडक्शन, वो 2 चीज़ें बस, इसके ज़्यादा इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं बोलना। आपका नाम, आप कौन सी कंपनी है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप सामने वाले की जो तकलीफ है, जो पेन पॉइंट है, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आप टाइम पास की, जैसे
आपको बहुत सारे रियल एस्टेट के कोल्ड कॉलिंग आते रहेंगे। अब जैसे मेरे को दिन में 2 से 3 बार कोल्ड कॉलिंग आती है, तो जब भी मेरे को कोई कोल्ड कॉलिंग करता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है, सर हमने विलास क्रिएट किए, हमने कुछ फ्लैट्स या फिर ये फ्लैट्स अवेलेबल है एक पर्टिकुलर एरिया में, आपको चाहिए क्या? तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया, सामने वाले को मौका दे दिया हाँ या ना बोलने का। तो यहाँ पे जो कोल्ड कॉलिंग होती है, यहाँ पे आपको सामने वाले को हाँ या ना बोलने का मौका नहीं देना है, आपको सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है जहाँ जो डिसीजन मेकिंग का फैसला होता है वो आप सामने वाले के हाथ में छोड़ रहे हो। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आप अपने हित में करने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के जरिए। तो मैंने कॉल किया, हाय सर माय नेम इज़ अंशुल सिन्हा और वी कैन डू अ क्रिएटिव कॉर्पोरेट फिल्म फॉर यू, वी हैव ऑलरेडी डन वीडियोज़ फॉर 2-3 मेजर हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद, and then if you can give me your appointment, then I can then I can come for a meeting and I can show you my previous work which we have done for other hospitals. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सवाल मैंने किया तो यहाँ पे उसको मैंने 2 चीज़ की, एक तो अपॉइंटमेंट मांग के उसको ये पोजीशन पे लेकर आ गया कि उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो सामने वाले को जब आप इम्पोर्टेंट फील करवाते हो, आपको याद लगा लो ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट, और आपको रिक्वेस्ट से बात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत आपकी है। तो जब आपने ये वर्ड यूज़ किया, सर क्या मेरे को आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है क्या, तो यहाँ पे वो एक अथॉरिटी लेवल पे आ गया और यहाँ पे वो सोचेगा कि यार चल ठीक है, मेरे को इससे अगर काम भी नहीं करवाना है लेकिन एक बार इसको अपॉइंटमेंट देख के इसका प्रीवियस काम तो देख लेता हूँ। तो याद लगा लिए, हमेशा अपॉइंटमेंट मांगिए। अगर आप दूसरे सिटी दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन अपॉइंटमेंट लीजिए जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाकर फिजिकली खड़े हो जाते हैं ना उसके सामने, तो कल को आपको प्रोजेक्ट आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मालूम, आप वहाँ पे उसके सामने जाकर खड़े हो गए और आपने ये प्रेजेंस क्रिएट कर दी कि मैंने मेरी मार्केट में दुकान खोल के रखी है और मैं ये प्रोडक्ट आप बेचता हूँ या फिर ये सर्विस XYZ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके सामने खड़ा हो जाता हूँ और उनको मेरे टैब में मेरा प्रीवियस वर्क बताता हूँ कि सर ये मैंने पीछे हॉस्पिटल्स के लिए किया है, मैं सेम रिजल्ट आपके लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, जहाँ पे आप सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि वो मीटिंग के लिए रेडी हो जाए। अब दूसरा पॉइंट, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो क्या करना है? जब आप मीटिंग में जाना है तो आपको एक टैब रखिए जहाँ पे आप अपना प्रीवियस वर्क बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसका कुछ सैंपल लेकर जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉटल बेचते हैं तो बॉटल का एक 2-3 सैंपल लेकर जाइए और उसको फ्री में दे दीजिए कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये फ्री सैंपल है, आप लोग यूज़ करके देखिए। या फिर कुछ भी प्रोडक्ट होगा, कुछ भी सर्विस होगा, उसका कुछ सैंपल लेकर जाइए और क्लाइंट को बताइए, उसको कुछ फ्री में दीजिए, ये देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप उसको दिखाते हैं, अभी जैसे मेरा केस में, तो मैं मेरे दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया हूँ, वो पूरा प्रीवियस वर्क दिखाता हूँ। अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो उसका फ्री कुछ उसको दे दिए तो वो यूज़ करेगा। जब वो यूज़ करेगा प्रोडक्ट तो उसको एक फीलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो भी लेन देन की जो बिजनेस होती है ना, उसमें फीलिंग और भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट देखने के बाद या फिर आपका प्रोडक्ट टच करने के बाद वो कैसा महसूस करता है, उसको कैसे फीलिंग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं प्रीवियस वर्क मेरा दिखाता हूँ तो ये मेरी कंपनी का एक प्रोफाइल वीडियो कि इसमें पूरी चीज़ें लिखी हैं कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या क्या टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। अब कोई भी मेरे को पूछेगा अंशुल तुम क्या करते हो, तुम्हारी कंपनी क्या क्या करती है, तो मैं सीधा ये 50 सेकंड का मैंने डेमो वीडियो बनाया और जो भी मेरी सर्विसेज है वो ये वीडियो मैं क्या करता हूँ व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ लोगों को। और या फिर कोई भी पूछेगा फिजिकल मीटिंग, ये मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स है पूरे, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैंने क्या क्या किया। और इसके बाद मेरा PR भी आएगा, जो मेरे न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सारी चीज़ें। ये मेरा कंपनी का नाम आउटपुट मीडिया। तो जब हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं और ये बनाने के बाद फिर मैं उनको बताता हूँ कि सर मेरा प्रीवियस वर्क है, तो चलिए एक सैम्पल देख लेते हैं मेरे प्रीवियस वर्क का। अब जैसे ये मेरा एक प्रीवियस वर्क है जो मैंने अभी एक हॉस्पिटल के लिए किया, तो मैं ये रहा मेरा प्रीवियस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मालूम, एक तो मेरा प्रीवियस वर्क भी दिख रहा है क्लाइंट को और उनको पता भी चलता है यार ये बंदा सीरियस है, और तो लोग आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं और उनको पता चल जाता है कि अगर
मैं ये बंदे को प्रोजेक्ट दूंगा या फिर काम दूंगा तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये बहुत, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें मैंने सिंपल की। मेरा जो टीममेट है वो कोल्ड कॉलिंग करता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, और हम इमीडिएटली व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें उनको भेजते हैं। तो व्हाट्सएप पे कैसे भेजते हैं मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि व्हाट्सएप पे प्रीवियस वर्क भेजना कैसे है। तो ये वीडियो के बाद 2 वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, और व्हाट्सएप पे जब आप सारी चीज़ें भेज रहे हो तो उस पर क्या क्या भेजना है। तो जैसे ही कोल्ड कॉलिंग होती है, कोल्ड कॉलिंग के बाद हम लोग ये उनको व्हाट्सएप पे सारे मटेरियल भेजते हैं, फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करते हैं। तो और जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो हम उनको ये जाकर हमारा प्रीवियस वर्क बनाते हैं और उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर आपको ये हमारे से ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। तो फिर ऐसे ही करके मैंने कुछ लास्ट 2 मंथ में 50 हॉस्पिटल्स को विजिट किया, जिसमें से मेरे 2 लीड क्रैक होने के मैं बहुत एकदम नज़दीक खड़ा हुआ। तो जैसे ही मेरी ये 2 लीड क्रैक होगी, वहाँ तक पहुँचने की ये मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई और ये मैंने काम किया। तो अभी आगे क्या होता है, आगे क्या चलता है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेगुलरली इस एपिसोड्स के, ये जो वीडियोस बनते जा रहे हैं, मैं आपके साथ अपडेट करते रहूँगा। और जो भी दोस्तों ये याद लगा लो, जो भी आइडियाज़, जो भी स्टेप्स मेरे को हेल्प कर रहे हैं बिलियनर बनने में, वो ही मेन मकसद है इस वीडियो सीरीज़ का। और दूसरा एक और चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पे गोल्डन ड्रीम के एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो डेली मेरा कुछ 160 रुपीज़ लगता है इंस्टा पे प्रोमो ऐड रन करने का। तो यहाँ पे मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आप फालतू पैसा खर्च करते हैं, अभी जैसे 4 दोस्तों के बीच में बैठ गए, 400-500 रुपये खर्च हो गए, या फिर कोई टाइम पास घूमने चले गए, थिएटर में बैठ गए सिनेमा देखने, 200-300 रुपये की टिकट खरीद ली। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आलतू फालतू खर्चे करना बंद करिए। इंस्टाग्राम पे जो आप ऐड रन करते हैं उसका जो लिमिटेड अमाउंट है, जो आज की तारीख में एट प्रेजेंट है 167 रुपीज़ पर डे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे आलतू फालतू के खर्चे हैं वो सारी चीज़ों को बंद करके मैं इंस्टा पे ऐड रन कर रहा हूँ। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि कल रात में मेरी एक और बुक की सेल हुई, जो कि मेरे लिए अचीवमेंट है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे बस 160 रुपये बुक जो प्रोमो रन करके मेरी एक बुक बेच रहा हूँ, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट 20 रुपये या फिर 100-200 रुपये बढ़ के होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक रन रेट स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़िए, ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या करता है, जो जो छोटे छोटे कदम आप लोग अभी उठा रहे हो वो आगे चल के मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको कदम ऐसे उठाना है जो आपको बड़े लेवल पे, बड़े गोल के लिए सेट करे। आपको 100 करोड़ कमाने में, और मेरे को इस देश की गली गली में बच्चा ये एक्शन ले बिलियनर बनने का, क्योंकि हम एक डिजिटल कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं। और यहाँ पे लिमिटेड नहीं सोचना है, यहाँ पे अनलिमिटेड सोचिए, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है।